Now we come on to the explanation of the essential wall. Essential wall में जो एग्जाम्पल जो नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज एंड्रोशियम. बेटा बायो में कहीं पे भी वर्ड एंड्रो आता है इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद द मेल. मेल से रिलेटेड वर्ड रहता है एंड्रो. तो यानी एंड्रोशियम हुआ तो हम ये कह सकते हैं इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट. क्या कहलाते हैं बेटा? फिलामेंट. और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एंथर. तो दैट इज एंथर विच इज बाइलोब्ड. कैसा है बेटा? वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का. अब एक और पार्ट बनाते हैं बेटा हम लोग. वैसे एनसीईआरटी बुक में 2 ही पार्ट्स दिए हैं लेकिन द फिलामेंट विच इज अटैच टू द एंथर इनसाइड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. तो कनेक्टिव, एंथर एंड फिलामेंट एंड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज स्टेमन. इसको एक साथ क्या कहा जाएगा बेटा? स्टेमन. एंड एंथर इज द पार्ट in which the pollen grains are produced. तो simply हम कहें कि एंथर stamen consist of first एंथर. एंथर का मैं क्या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं बेटा? इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. है ना? कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है विच कंटेन विच हैव पोलन ग्रेन्स. जो क्या बियर करते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एंथर. उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. फिलामेंट जो होता है वो क्या करता है बेटा? इट ओनली स्टॉक. है ना? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ एंथर विद द बेसल पोर्शन या थैलेमस या फिर पेटल्स के साथ में. पेटल के साथ में भी अटैच हो सकते हैं बेटा स्टेमन और दे कैन अटैच विद द थैलेमस ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंड्रोशियम? एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है? जैसे हमने कैलिक्स का फंक्शन लिया, कोरोला का फंक्शन लिया, तो ऐसे ही हम लेंगे कि एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है या स्टेमन का फंक्शन क्या है. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ stamen. What is the function of stamen? Okay. So first thing is that they contain pollen grains. क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा इनके अंदर? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. तो पोलन ग्रेन्स आर एक्चुअली हम कह सकते हैं दे आर द मेल गैमेटोफाइट. तो दे कंटेन पोलन ग्रेन. और इसको बहुत अच्छे से याद रखना, मेल गैमेटोफाइट. ठीक है? सिंपली मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ. पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? Pollen grains are nothing but they are the male gametophyte.
गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। अब पोलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा? पोलन ग्रेन आर येलो, स्मॉल, है ना, राउंड स्ट्रक्चर। अब सिंपली अगर अपन पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक सिंगल मैं पोलन ग्रेन ड्रॉ करती हूँ। द पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ इनर लेयर एंड देन another layer is also present outside it, and the outer layer is actually thick and having the sculpturing। थिक होती है बेटा और इस पर स्कल्पचर्ड प्रेजेंट होती है इस तरह से। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, द इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी है बेटा? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी है इनर लेयर। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल कंपोनेंट ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड एज स्पोरोपोलिन। इस स्पोरोपोलिन पर मैं स्टार लगा रही हूँ बिकॉज स्पोरोपोलिन इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ Sporopollenin is the world most resistant organic matter। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, है ना, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय किससे बेटा? हीट, है ना, एसिड, बेस, किसी से भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। एंड दैट्स वाई द पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स। फॉसिल्स फॉर्म में भी पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिन विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। अब बेटा अगर आपने ध्यान से देखा हो बच्चे, तो मैंने ये जो आउटर एक्साइन है ये कॉन्टीन्यूस नहीं बनाई। एट सम प्लेसेस दे आर डिसकॉन्टीन्यूस, कुछ प्लेसेस पर वो डिसकॉन्टीन्यूस बना रखी हैं। तो जहाँ पे ये डिसकॉन्टीन्यूस होती हैं, दिस पार्ट जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। क्या कहलाते हैं बेटा? जर्म पोर। अब जर्म पोर जो होता है क्या बोल सकते हैं? वेयर द एक्साइन इज थिन और डिसकॉन्टीन्यूस, या तो थिन है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो ये वो साइट है जहाँ से फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब इमर्ज, इमर्ज मतलब निकलेगी ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन। जब पोलन जर्मिनेशन होगा तो इसमें से पोलन ट्यूब इमर्ज होती है, दैट इज कॉल्ड एज germ pore. Now inside this a nucleus is present and contain large amount of cytoplasm, and inside this cell only another spindle shaped cell is present. ये बेटा एक कंप्लीट सेल है जिसमें ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर इसे ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाएगा। एंड दिस इज द अनादर सेल, इसको मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। एक और सेल है विच इज
हम कह सकते हैं सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस पोलन ग्रेन, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर सस्पेंडेड है, एंड दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। तो एक्चुअली अगर हम लोग लेते हैं सिंपली कि जनरेटिव सेल क्या है बेटा, जनरेटिव सेल आगे चल के यानी व्हेन दिस पोलन ग्रेन गेट मैच्योर, तो ऑन व्हेन पोलन ग्रेन get mature, then the generative cell divide mitotically, मतलब कि by mitosis to produce, क्या बनाएंगे बेटा, टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। यानी जनरेटिव सेल जब पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे बेटा, मैच्योर हो जाएंगे, तो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगी कैसे बेटा, थ्रू माइटोसिस, एंड क्या प्रोड्यूस करेगी, टू मेल गैमेट। तो सिंपली याद रखना, एक पोलन ग्रेन विल प्रोड्यूस टू मेल गैमेट, एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट बनते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। आगे चल के जब हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न करेंगे, एट दैट टाइम वी हैव टू स्टडी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो ये हो गया बेटा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एक मैच्योर पोलन ग्रेन का। अब सिंपली हमने ये देखो, आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि मैंने इसमें 3 जर्म पोर बनाए हैं। तो मोस्टली इन द डाइकॉट 3 जर्म पोर्स आर प्रेजेंट। याद रखना, डाइकॉट में 3 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा, और मोनोकॉट में ओनली 1 जर्म पोर इज प्रेजेंट। मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें केवल 1 जर्म पोर प्रेजेंट होता है। डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर 3 जर्म पोर, 3 जर्म पोर्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज gynoecium. But before doing that, we just come on to the some of the we can say terminology. तो एक टर्मिनोलॉजी होती है बेटा विच इज कॉल्ड एज एपीपेटलस। दो इट डज नॉट कम, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं बेटा, एपीपेटलस क्या होता है। तो व्हेन द स्टेमन अटैच्ड टू द पेटल, जब स्टेमन किससे अटैच होता है बेटा, पेटल से अटैच होता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीपेटलस। ओके, अब एक और टर्मिनोलॉजी है, दो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द स्टेमन बट इट इज़ रिलेटेड विद द कैलिक्स एंड कोरोला। हम लोगों ने सिंपली कहा था बेटा कि कैलिक्स और कोरोला दोनों, कैलिक्स मैंने कहा था कि ग्रीन कलर का होता है और कोरोला मैंने कहा था कि ब्राइटली कलर्ड होता है बेटा। तो समटाइम, इसको मैं अलग से लेती हूँ बेटा, और वो कंडीशन हम कह देते हैं कि समटाइम बोथ कैलिक्स एंड कोरोला आर ऑफ सेम कलर, दोनों ही सेम कलर हो। नहीं तो कैलिक्स यूजुअली कैसा होता है, ग्रीन, और कोरोला क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड। अगर दोनों ही ब्राइटली कलर्ड हो जाए, यानी सेम कलर के हो जाए, दोनों ही ब्राइटली कलर्ड हो जाए, तो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेरियंथ। वो कंडीशन क्या कहलाएगा, पेरियंथ, यानी अब द वर्ल इज कॉल्ड एज पेरियंथ। और इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा, जैसे इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड एज
सेपल और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड एज पेटल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड टेपल। पेटल का पेटल है ना, पेटल का पल ले लिया और पेटल का टा ले लिया और सेपल का पल ले लिया, तो इसलिए इसको कहा जाएगा टेपल। तो दिस टेपल इज फॉर्म्ड, यानी व्हेन बोथ कैलिक्स एंड कोरोला आर ब्राइटली कलर्ड देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरियंथ एंड द इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज टेपल। इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएंगे बेटा? टेपल कहलाएंगे। Now we come on to the last whorl of the flower, that is called as gynoecium. क्या कहलाते हैं बेटा? गाइनीशियम। गाइनीशियम यानी कहीं पे भी वर्ड गाइनी वर्ड आता है, इट मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसा है बेटा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई बना रही हूँ बेटा, the uppermost which is slightly broader part, that is called as stigma. This is a tubular part, it is called as style, and the lower portion which is swollen, it is called as ovary. Inside the ovary the ovule is present. Inside ovary क्या present होता है बेटा? Ovule is present. Okay, तो दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर वी विल डू लेटर ऑन, फर्स्ट वी हैव टू डू द स्ट्रक्चर एंड इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पल। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? कार्पल कहलाता है। अब सिंपली हम ये कहें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा? तो स्टिग्मा प्रोवाइड साइट है ना, और मैं ये इसको बेटर कह दूँ लैंडिंग साइट। लैंडिंग साइट यानी जहाँ पर वो लैंड करेंगे, आएंगे। लैंडिंग साइट फॉर पोलन ग्रेन्स। ओके, पोलन ग्रेन्स की क्या है बेटा? लैंडिंग साइट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल? स्टाइल प्रोवाइड पैसेज फॉर पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड करता है बेटा स्टाइल। एंड सेकेंड मोर थिंग, इट ऑल्सो प्रोवाइड और इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपोजिंग स्टिग्मा। यानी ये लॉन्ग होगा तभी तो स्टिग्मा फ्लावर से बाहर आएगा, फ्लावर से बाहर आएगा तो पॉलिनेशन हो पाएगा। तो एक्चुअली ये स्टिग्मा को एक्सपोज भी करता है, जिससे स्टिग्मा कैन गेट द पोलन ग्रेन। एंड नेक्स्ट इज द ओवरी। ओवरी क्या बियर करती है? इट बियर्स ओव्यूल, है ना। एंड लेटर ऑन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। फ्रूट भी डेवलप होती है आफ्टर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने वर्ड दोनों यूज़ करे हैं बेटा, पॉलिनेशन भी और फर्टिलाइजेशन भी। वो हम बताएंगे कि किस कंडीशन में आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जैसे दोज विच इज़ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, बनाना इज़ अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विच इज़ अ सीडलेस, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन केवल हाँ पॉलिनेशन हो जाता है। तो जब पॉलिनेशन होता है तो आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। बाकी सभी प्लांट्स में आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन द ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर।
स्टिग्मा जो होता है वो मोस्टली कैसा होता है बेटा, स्टिकी। कैसी होती है, स्टिकी होती है। अब वो हम देखेंगे कि स्टिकी किस कंडीशन में होती है। ठीक है, स्टिकी इसलिए होती है सो दैट द पोलन ग्रेन कैन अटैच ऑन देम, और यूजुअली विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर स्टिग्मा ज़्यादा स्टिकी रहती है सो दैट दे कैन कैच द पोलन ग्रेन, जिससे कि वो क्या कैच कर ले बेटा, पोलन ग्रेन को कैच कर ले। तो ये तो हो गया बेटा हमारे फ्लावर्स का स्ट्रक्चर। नाउ इफ ऑल द 4 whorls आर प्रेजेंट, इफ all the 4 whorls are present, then the flower is said, flower is called complete। तो फ्लावर को क्या कहा जाएगा बेटा, कंप्लीट फ्लावर। इफ एनी ऑफ द whorl इज मिसिंग, अगर एक भी whorl मिसिंग है, then it is called as incomplete। okay, तो incomplete flower, any one whorl is missing। अब वो सिंगल whorl it can be a essential whorl also or it can be a non essential whorl also। तो उसके बेसिस पर हम लोग मोस्टली जब भी बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंशियल whorl, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमें असेंशियल whorl के बारे में ही बात करनी है। तो सिंपली मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सिंपली हम लोग नई टर्मिनोलॉजी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाउ व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि द फ्लावर which have only one type of reproductive organ। एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो उसे यूनिसेक्सुअल। जैसे अगर इफ ओनली स्टेमन इज प्रेजेंट, अगर केवल स्टेमन प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कहा जाएगा बेटा मेल फ्लावर या फिर स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, इफ ओनली द स्टेमन इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज मेल फ्लावर और द स्टेमिनेट फ्लावर। और अगर इफ ओनली पिस्टल इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज, या तो हम फीमेल फ्लावर वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो पिस्टिलेट फ्लावर यानी ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टल इज प्रेजेंट। स्टेमिनेट फ्लावर इज ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेमिनेट फ्लावर। अब सिंपली बात हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि पिस्टिलेट या स्टेमिनेट फ्लावर है तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए। अब एक होते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका मैं एग्जांपल इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनेशियस और डायशियस। तो वो कंडीशन मैं लूँगी, इसलिए अभी ये वाली कंडीशन में नहीं ले रही हूँ। अभी हम लेंगे बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल हम लेंगे चाइना रोज, और वी कैन से द रोज, और वी कैन से मस्टर्ड,
or the Solanaceae family. Solanaceae family means potato family. Liliaceae family यानी कि लिली, Fabaceae family यानी पी, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बेटा। अब हम आते हैं कि सिंपली प्लांट कैन बी आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो प्लांट्स कौन कौन सी कंडीशन के हो सकते हैं। तो सिंपली द प्लांट कैन बी monoecious and the plant can be dioecious. मोनेशियस कंडीशन भी हो सकती है और डायशियस कंडीशन भी हो सकती है। अब दोनों ही कंडीशन में कैसे फ्लावर रहेंगे बेटा, दोनों ही कंडीशन में इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। ओके, तो जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो मोनेशियस का क्या मीनिंग हुआ, व्हेन बोथ pistillate and staminate flowers, यानी दोनों ही यूनिसेक्सुअल हैं, आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पिस्टिलेट। इसका एग्जाम्पल आ जाता है बेटा वाटरमेलन, कुकुरबिटा फैमिली। और डायशियस के लिए हम क्या बोलेंगे, व्हेन बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट flowers are present on two different plants, दो अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल आ जाता है बेटा पपाया और यू कैन से मलबरी। इसमें बेटा एक एग्जाम्पल हम लोग मेज भी लेते हैं। नाउ these I will discuss in the next video. Thank you.